जंग के 5वें दिन आखिर ईरान में कैसे हैं हालात, इस वीडियो के जरिए बताएंगे पूरी तफसील। तेहरान में धमाके और यरूशलेम और तेल अबीब की जानिब मिसाइल हमले हो रहे हैं। जंग के 5वें दिन यानी बुध के रोज तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि तवक्को की जा रही है कि आइंदा दिनों में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। सरकारी ईरानी टेलीविजन के मुताबिक तुलुए फज्र के वक्त तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में कई धमाके हुए। तेहरान के वस्त में वाक़े आज़ादी स्क्वायर और दारुल हुकूमत के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। उधर इसराइल ने ईरानी मिसाइल दागे जाने के बाद अपनी हवाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया है और यरूशलेम और तेल अबीब की जानिब मिसाइल हमले भी का पलटवार कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी है कि उसकी कार्रवाइयाँ ईरान में स्ट्रैटेजिक अहदाफ को निशाना बना रही हैं, जो ईरान की हमला आवर सलाहियतों और फ़ौजी वसाइल से मुताल्लिक़ हैं। फ़ौज ने बताया है कि उसने मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा इसराइली फ़िज़ाइया ईरान की फ़िज़ाई सलाहियतों पर हमले जारी रखे हुए हैं और ईरानी फ़ौज के वो अहलकार भी निशाना बनाए गए हैं जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम को फ़ाल कर रहे थे। इसराइली फ़ौज ने यह भी बताया है कि उसने ईरानी फ़ौज के M-17 तैयारी को भी निशाना बनाया और तबाह कर दिया। इसके अलावा 1200 फ़िज़ाई हमले और ईरानी अहदाफ की तबाही के हवाले से भी खबर आ रही है। इसराइली फ़ौज ने बताया है कि जंग के आगाज़ के बाद उसकी अफ़वाज ने ईरान में 300 मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म तबाह किए हैं, 1200 फ़िज़ाई हमले किए हैं और 2000 अहदाफ पर कार्रवाई की है। इसके अलावा फ़ौज ने कहा है कि इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने यरूशलेम और तेल अबीब के ऊपर ईरानी मिसाइलों को नाकारा बना दिया है। एक नामा निगार के मुताबिक बताया जा रहा है कि बैत शमेश के करीब यरूशलेम में टुकड़े गिरने की इत्तला मिली। मज़ीद बरा शुमाल इसराइल के गैलेल में लिबनान से दागे गए मिसाइलों के बाद हवाई अलर्ट कर दिया गया है, सायरन बजा दिए गए हैं और जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर भी हमला हुआ है। इसी दौरान इसराइल ने कहा कि हिज़्बुल्लाह ने रात के कई घंटों के दौरान तकरीबन 30 मिसाइल दागे, जिसके जवाब में इसराइली अफ़वाज ने मशरक़ी लेबनान के शहर बलबक और जिबल लेबनान के इलाके अल हाज़मिया पर बमबारी की है और इसराइली फ़ौज ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाके हारे हरीक में इमारतों के इनखला का इंतबाह भी जारी किया है और फिर वहां फ़िज़ाई हमले किए। तेहरान में तबाही का दायरा क्या है, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उससे ज़ाहिर हुआ है कि ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता दिनों अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद शदीद तबाही हुई है। तस्वीर में तेहरान में पासदारान इनकलाब की छावनी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मराकज़ पर भी हमलों से पहले और बाद का फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है। इसराइल ने ऐलान किया है कि उसने 10 आला फ़ौजी कमांडरों को हलाक कर दिया है, जिसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते अली ख़ामनेई की हलाकत के बाद ये कार्रवाइयाँ की गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि जंग कई हफ्तों या उससे ज़्यादा अरसे तक जारी रह सकती है, क्योंकि हलाक होने वाले अफराद में वो कमांडर्स भी शामिल हैं जो मुस्तक़बिल में मुल्क की क़यादत कर सकते थे। याद रहे कि ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई, जब इसराइल और अमेरिका ने तेहरान पर मुश्तरका फ़िज़ाई हमले किए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खलीज में अमरीकी फ़ौजी अड्डों, सिफारत खानों के अलावा होटल्स, बंदरगाहों और रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने भी ख़ामनेई के कत्ल का बदला लेते हुए इसराइल की जानिब मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बावजूद इसके लिबनान की हुकूमत ने उसकी फ़ौजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की थी। इराक़ में तेहरान नवाज़ मुसल्लह ग्रुपों ने भी अमरीकी मफादात को निशाना बनाने की कोशिश की, तहम इराक़ी हुकूमत ने कहा कि वो तमाम बंदरगाहों और गैर मुल्की कौंसिल खानों की हिफाजत के लिए तैयार है और मुल्क को तनाज़े में मुलव्वस होने से रोकेगी।